नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। देश में वातावरण की हालत बेहद खराब होती जा रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। लोग शुद्ध हवा को तरस रहे हैं और कई स्वास्थ्य समस्याओं के शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे में वातावरण को बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका है। सरकार और नागरिक दोनों को साथ मिलकर काम करना बेहद जरूरी हो चुका है। तो नागरिकों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसी विषय पर जानने के लिए हमारे सहयोगी प्रखर शुक्ला को छात्रों के बीच जाकर उनकी राय जानने की कोशिश की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं प्रखर शुक्ला। हमारे आपके शहर में, हमारे आपके आसपास जो वातावरण है वहाँ पे प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप हमारे देश की राजधानी में देख रहे होंगे AQI बढ़ चुका है। वहाँ पे PUC अनिवार्य कर दिया गया है और वाहन का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे किया जा रहा है। और लखनऊ में भी इस समय AQI किस तरीके से ख़राब स्तर पर जा चुका है और जो हमारे समाज में और जो हमारे इस पूरे कह सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो तरह तरह के प्रदूषण फैले हुए हैं, इसके लिए हम अक्सर सरकार पर प्रश्न उठाते हैं। हम नागरिक होने के नाते हम बिल्कुल, ये हमारा जाहिर सी बात है, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन प्रदूषण पे एक नागरिक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ साथी मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि एक नागरिक होने के नाते उनकी प्रदूषण पे क्या जिम्मेदारी बनती है। मैम, आपका शुभ नाम? श्रुतकीर्ति सिंह। श्रुतकीर्ति सिंह। तो मैम, आप ये बताइए, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक यूथ हैं, और आपको क्या लगता है कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है प्रदूषण पे एक उसको कम करने को लेकर के? आपकी क्या जिम्मेदारी? मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट के साथ साथ एज सिटीजन्स हम लोग को भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा नॉइज़ पोल्यूशन और जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो सके। और साथ ही साथ हम लोग अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं और रीन्यूएबल एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर पैनल गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट कर रही है, सब्सिडीज़ दे रही है। सो हम उस पे भी अपने स्टेप्स ले सकते हैं और हम लोग अपने से छोटे लेवल से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक को हमको कम से कम यूज़ करना चाहिए और जो वाटर पोल्यूशन है उसके लिए भी हम कई सारे स्टेप्स ले सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए, आपने अभी तक अपने स्तर से कितना आप काम कर, जैसे डेली बेसिस पे आप इसको फॉलो करती हैं, या फिर आप अपने डेली बेसिस में ऐसे कौन से स्टेप्स इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में जो कि प्रदूषण को कम कर रहा हो? मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकती हूँ कि जहाँ पे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती हूँ। साथ में मैंने अपने घर पे भी मतलब प्लांट्स और ट्रीज़ के लिए और अपने मतलब पेरेंट्स को भी प्रमोट करते हैं कि आप लोग कम से कम प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करें और जो हमारे ये पेपर बैग्स होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। लेकिन जैसे अगर लिक्विड सामान है मैम, वो तो जैसे दूध हो गया या फिर जो हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, मैम इनका कोई अच्छा अल्टरनेटिव है? आप बता सकते हैं, आपकी नज़रों में ऐसा लगता है? क्योंकि लिक्विड चीज़ें होती हैं अक्सर प्लास्टिक में ही जो है उनके पास कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट मिल नहीं पा रहा है। तो आपके साथ कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट है जो ऐसी चीज़ों को पॉलीथीन पे बैन करने के लिए अच्छा सब्स्टिट्यूट कुछ हो सकता हो? उसके लिए जो प्लास्टिक में माइक्रॉन्स होते हैं, हम उसको जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि ज़्यादा माइक्रॉन्स वाले हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ करें, तो हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग जैसे कहीं अगर जैसे हम लोग दूध लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपने घर के यूटेंसिल्स लेके जा सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। अच्छा मैम, पौधारोपण आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो प्रदूषण को कम करते हों? प्रदूषण को कम करते हैं, और ये इसमें मेरा व्यू ये है कि जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते, तो हमें इन पौधों को लगाने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। और बरगद का भी हो गया, वो भी ज़्यादा मतलब 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, तो इन सब पौधों को। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि सोशल अवेयरनेस जो कैंपेन्स होते हैं, जो पोल्यूशन को लेकर जो अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, कितना समाज में कितना हद तक ये हेल्पफुल साबित हो रहे हैं इस समय? ये देखिए, जो भी हमारे ये योजनाएं लाई जाती हैं या फिर जितने कैंप्स लगाए जाते हैं इसके लिए, इसके एक बेसिक लेवल से इसकी स्टार्टिंग करनी चाहिए। हम सिर्फ मेन सिटीज़ में जाकर नहीं, सिर्फ और जितने भी ग्रामीण इलाके वहाँ पर जाकर भी इनको प्रमोट करना चाहिए। और जैसा कि अभी देख रहे हैं कि ये सिर्फ मेन सिटीज़ में ही काम करते हैं। मैम, नदियों पे जो क्लीननेस ड्राइव चलाई जाती हैं, ये आपके हिसाब से किस हद तक आपने कभी देखा है इन क्लीननेस ड्राइव को जो चलाई जाती है? नो, आपने नहीं देखा। अच्छा, आपने कभी इससे रिलेटेड कोई खबर सुनी है? नहीं। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई खबर। तो मैम, अच्छा ये बताइए, जैसे कोई एक NGO है, वो कोई काम कर रहा हो क्लीननेस ड्राइव को लेकर के, तो मैम क्या आप ऐसे किसी NGO से जुड़ना चाहेंगे अपने समाज में कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए?
हाँ, ज़रूर जुड़ना चाहेंगे, जिससे कि समाज में परिवर्तन हो सके और वर्तमान में जैसे हम प्रदूषण को लेकर देख रहे हैं, जो सिचुएशंस हैं उसको बदलने के लिए हम ज़रूर शामिल होना चाहेंगे इसमें। एक नागरिक की सबसे प्रमुख जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए इस गंभीर मुद्दे को लेकर के कि प्रदूषण जिस हिसाब से बढ़ रहा है, हम लोग डेली हवा देख रहे हैं, शुद्ध हवा के लिए हम लोग तरस रहे हैं। गांव में जिस हिसाब से शुद्धता मिल रही है उस हिसाब से शहर में नहीं मिल। तो एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि शहर में शहरीकरण जिस हिसाब से बढ़ रहा है, हम लोग इसको भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि शहरीकरण होना भी ज़रूरी है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट और एक अच्छे एनवायरनमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाना चाहिए, इसके लिए क्या प्रमुख भूमिका होनी चाहिए एक नागरिक? जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाती है, बहुत सारी योजनाएं लाती है, वो हम खुद पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं। जैसे पोल्यूशन को लेके अभी वो इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल की यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे मैं इसमें स्टेप ये उठाऊंगी कि मैं पर्सनली कोई ऐसे जो पोल्यूशन फैलाने वाले व्हीकल यूज़ नहीं करती। जैसे अभी ट्रांसपोर्ट के लिए मैं मेट्रो यूज़ करती हूँ, तो इस टाइप की कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये जो हेल्थ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनके लिए आपको क्या लगता है सबसे प्रमुख क्या जो कारक है इसके पीछे का? क्या प्रदूषण है या फिर और कुछ है? अभी तो मेनली प्रदूषण ही दिख रहा है, लेकिन खुद की सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमारी भी कुछ उसमें है जिम्मेदारी। अच्छा मैम, ये बताइए, आप ईवी यूज़ करती हैं? सॉरी, आप नहीं करते हैं। आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं? एक्चुअली क्या बताया है, ईवी, मैं इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल यूज़। ईवी यूज़ करती हैं। तो आपको ईवी यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि देखिए आमतौर पर लोग प्रेफर करते हैं ईवी, हालांकि इस समय जब से उसका ट्रेंड आया तो लोग ईवी प्रेफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हालांकि ईवी जो है साउंड एमिशन कम करता है और वो पोल्यूशन भी कम करता है, बट ईवी के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो ऐसी है जो पोल्यूशन को तो कम कर रही है, लेकिन दूसरे कारों को भी बढ़ा रही है। तो कैसे इसमें आपको? इसके लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर पैनल वगैरह। तो उसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं व्हीकल्स। अच्छा, तो ठीक है। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि इस पूरे जो प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या पे एक युवा होने के नाते आप इस समय क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? इसके लिए तो मैं सबसे पहली चीज़ तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है। अगर मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पर्यावरण को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, उसको लेकर, ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना ज़रूरी हमारे लिए सांस लेना है उतने ज़रूरी हमको उसको सुधार के रखना भी होता है। क्योंकि अगर हमारे पास स्वच्छ वातावरण आएगा तो हम लोग अच्छे से स्वस्थ रहेंगे और जीवन को और बेहतर तरीके से जिएंगे। जैसा कि अभी की जो स्थिति देखी जाए तो हॉर्ज़र जो होता है वो हमारा लगभग 200 से अधिक है। अपने लखनऊ में 400 प्लस चल रहा है और दिल्ली में जो है वो 800 के करीब पहुंच गया है, जहां PM 2.5 के करीब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इससे हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है कि हम लोग को सिगरेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सांस ही, ये हवाई जो है हमारे लिए ख़तरा बन के पैदा हुआ है। अच्छा, ख़राब एक किया जो लखनऊ में है, इस समय कहा जाए 8-9 सिगरेट आप दिन भर का पी रहे हैं। तो ऐसे में ये बताइए, हमारे लखनऊ में इतनी बड़ी जनसंख्या है यहाँ पे जी, तो आपके हिसाब से कोई ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स जो प्रदूषण को कम करने के लिए एक नागरिक ले सकता है, वो स्टेप्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले स्टेप तो होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट में जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लोग यूज़ करते, खुद की यूज़ करते, वो हम लोग को क्या करना चाहिए कि जितने भी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, बस हो गई, उन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। और अधिक से अधिक जो है हम लोगों को जीरो इमिशन पे साइकिल्स, बाइसिकल हो गया, बैटरी ई रिक्शाज हो गए, इन लोग का इस सब का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे पर्यावरण पे काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा और जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें बनी हुई है, जो हवाओं का ख़तरा बना हुआ है, उसमें हमें काफ़ी कमी देखने को पाई जाएगी। और दूसरा स्टेप मैं ये कह सकता हूँ कि जो कचरा है, हम लोग कहते हैं कि सुबह में हमारे यहाँ कचड़े वाला आता है, तो वो कचरा वाला नहीं है, वो सफाई वाला है। कचरा वाला तो हम लोग हैं जो कचरा करके हम लोग देते हैं उनको। तो यही है कि स्वच्छ भारत होगा तभी होगा जब हमारा स्वस्थ भारत, तभी होगा जब हम स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की। तो आपने अभी जाना कि जो हमारे युवा हैं वो इस प्रदूषण जैसे इस गंभीर मुद्दे पे वो क्या कहते हैं और वो क्या स्टेप अपनी तरफ से ले सकते हैं। जैसे कई सारे स्टेप्स बताया कि ईवी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन और भी जो चैलेंजेस आते हैं इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाएं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमने कुछ छात्रों से बातचीत की और आपके सामने रखा। तो इसी के लिए साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा। सी न्यूज़ भारत पर कैमरामैन दीपक साथ मैं प्रखर शुक्ला। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।